रणभूमि में जब लक्ष्मण के बाणों से अजय मेघनाद का मस्तक धड़ से अलग हो गया, तो लंका में हाहाकार मच गया। रावण के महल में विलाप करती सती सुलोचना ने अपने पति का शीश वापस लाने की एक ऐसी ठानी जिसने देवताओं को भी चौंका दिया। शत्रु के शिविर में साक्षात श्री राम के सामने खड़ी एक निहत्थी विधवा ने जब अपना अधिकार मांगा, तो वानर सेना के भी रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन सुग्रीव के एक ताने ने उस कटे हुए शीश को ऐसा चमत्कार करने पर मजबूर कर दिया, जिसे देखकर खुद भगवान राम की आंखें भी छलक उठी। आखिर सती सुलोचना के सतीत्व में ऐसा क्या था जिसने मृत्यु को भी झुका दिया? वह काल रात्रि लंका के इतिहास में कभी ना भूलने वाला एक भयंकर अध्याय बन चुकी थी, जिस मेघनाद ने देवराज इंद्र को भी युद्ध में घुटने टेकने पर विवश कर दिया था, जिसके बाहुबल से तीनों लोग कांपते थे, आज उसी वीर का रुधिर से सना हुआ धड़ लंका के मुख्य द्वार पर पड़ा था। लक्ष्मण के अचूक और दैवीय बाण ने इंद्रजीत का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया था। नियति का खेल देखिए, धड़ तो रावण के प्रांगण में आ गिरा था, किंतु वह अभिमानी मस्तक श्री राम के शिविर में चला गया था। संपूर्ण लंका नगरी में रुदन और चीत्कार की ऐसी लहर उठी थी, जिसने समुद्र की लहरों को भी खामोश कर दिया था। दशानन रावण, जिसे अपने पुत्र के अमर होने का प्रचंड अहंकार था, आज उसी पुत्र के छिन्न भिन्न धड़ को देखकर छाती पीट पीट कर विलाप कर रहा था। किंतु उस विशाल महल के एक एकांत कक्ष में नागराज वासुकी की पुत्री और मेघनाद की अर्धांगिनी सुलोचना मूर्तिवत बैठी थी। उसके नेत्रों से आंसुओं की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। सुलोचना कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह त्रिलोक की सबसे महान और परम सती स्त्रियों में से एक थी। जब दासियों ने कांपते हुए उसे यह हृदय विदारक समाचार सुनाया, तो सुलोचना के प्राण पल भर के लिए सूख गए थे। लेकिन एक पतिव्रता नारी का तेज उसके भीतर किसी धधकते हुए ज्वालामुखी की भांति जाग उठा। उसने अपने बिखरे हुए केसों को बांधा, अपने आंसुओं को अपने पलकों के भीतर ही भस्म कर दिया और एक ऐसा कठोर निर्णय लिया जिसने लंकापति रावण को भी कपा दिया। सुलोचना सीधे रावण के कक्ष में पहुंची। रावण अपनी पुत्र वधु को इस अवस्था में देखकर और भी जोर से विलाप करने लगा। पुत्री, मेरे अभिमान का सूर्य आज अस्त हो गया। उस वनवासी राम ने मेरे प्राणों से भी प्रिय पुत्र को मुझसे छीन लिया। सुलोचना ने अत्यंत शांत किंतु असीम गरिमामयी स्वर में अपने ससुर से कहा, हे लंकाधिपति, यह विलाप करने का समय नहीं है। मेरे स्वामी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। एक सती के रूप में मेरा यह परम धर्म है कि मैं उनके साथ चीता पर बैठकर सती हो जाऊं, किंतु बिना शीश के मैं उनका अंतिम संस्कार कैसे कर सकती हूँ? मुझे मेरे पति का मस्तक चाहिए। रावण के नेत्र क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला से धधक उठे। तू चिंता मत कर पुत्री, मैं आज ही उस राम के शिविर को जलाकर राख कर दूंगा और अपने पुत्र का मस्तक छीन लाऊंगा। किंतु सुलोचना ने रावण को रोक दिया। नहीं पिताजी, युद्ध का परिणाम जो भी हो, किंतु इस समय बात एक पत्नी के अधिकार की है। मैं स्वयं उस वनवासी राम के शिविर में जाऊंगी और अपने पति का मस्तक मांग कर लाऊंगी। रावण अवाक रह गया। यह तू क्या कह रही है सुलोचना? वे हमारे परम शत्रु हैं। तू एक निहत्थी और एकाकी स्त्री होकर वानरों की उस भयंकर सेना के बीच कैसे जाएगी? वे तेरा अपमान कर सकते हैं। सुलोचना के मुखमंडल पर सतीत्व का एक ऐसा अलौकिक तेज था छा गया, जिसने रावण के अहंकार को भी नतमस्तक कर दिया। हे दर्शानन, आप श्री राम को केवल एक शत्रु की दृष्टि से देखते हैं, किंतु वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे धर्म के साक्षात अवतार हैं। और रही बात मेरे अपमान की, तो त्रिलोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो एक सच्ची प्रतिव्रता नारी के सतीत्व पर आंख भी उठा सके। मेरे पति का मस्तक मुझे श्री राम स्वयं ससम्मान लौटाएंगे। सुलोचना ने राष्ट्रीय वस्त्रों का त्याग किया और एक साधारण श्वेत वस्त्र धारण कर लिया। उसने किसी अस्त्र शस्त्र को हाथ नहीं लगाया और न ही किसी रक्षक को अपने साथ लिया। वह एकाकी नंगे पैर लंका के मुख्य द्वार से निकलकर उस भयंकर रणभूमि की ओर चल पड़ी, जहां अभी भी मृत्यु की दुर्गंध और रक्त की नदियां बह रही थी। जैसे ही सुलोचना ने श्री राम के शिविर की ओर प्रस्थान किया, वानर सेना में एक भारी खलबली मच गई। अंधकार के बीच एक अकेली स्त्री को अपनी ओर आते देख वानर सेनापति चौकन्ने हो गए। किंतु जो जो सुलोचना समीप आती गई, उसके सतीत्व और उसके तपोबल का ऐसा प्रचंड प्रकाश फैला कि बड़े बड़े सूरवीर वानर अपनी आंखें मूंदने पर विवश हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह आगे बढ़कर उस देवी का मार्ग रोक सके। विभीषण, जो अपने भतीजे मेघनाद की मृत्यु से भीतर ही भीतर अत्यंत दुखी थे, उन्होंने दूर से ही सुलोचना को पहचान लिया। विभीषण दौड़ते हुए श्री राम के तंबू में गए और कांपते हुए स्वर में बोले, हे प्रभु, अनर्थ हो गया। लंका की कुलवधि मेघनाद की पत्नी सुलोचना स्वयं चलकर हमारे शिविर में आ रही है। उसका सतीत्व इतना प्रचंड है कि यदि उसके मुख से कोई श्राप निकल गया, तो यह पूरी वानर सेना क्षण भर में भस्म हो जाएगी। श्री राम, जो साक्षात करुणा और मर्यादा के सागर थे, अपनी कुटिया से बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि एक शोकग्रस्त किंतु असीम तेज वाली स्त्री उनके शिविर के द्वार पर खड़ी है। श्री राम ने अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ अपने दोनों हाथ जोड़ लिए।
संपूर्ण वानर सेना, सुग्रीव, हनुमान और जामवंत सब स्तब्ध खड़े रह गए कि आखिर त्रिलोक के स्वामी एक शत्रु की पत्नी के समक्ष नतमस्तक क्यों हो रहे हैं। सुलोचना ने राम के समीप आकर अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं लंकापति रावण के पुत्र वधु और वीर वेघनाथ की पत्नी सुलोचना हूँ। मैं यहाँ कोई युद्ध करने का या विलाप करने नहीं आई हूँ। मैं एक पत्नी के रूप में अपने उस अधिकार को मांगने आई हूँ जिसे प्रकृति ने मुझे दिया है। मैं अपने पति का कटा हुआ शीश लेने आई हूँ ताकि मैं उनके साथ चीता पर सती हो सकूं। श्री राम की आंखों में करुणा के आंसू छलक आए। उन्होंने विभीषण की ओर देखा और मेघनाथ का मस्तक पूरे सम्मान के साथ मंगवाने का आदेश दिया। किंतु वानरराज सुग्रीव के मन में एक गहरा संशय उत्पन्न हो गया। उन्होंने सुलोचना को बीच में ही टोकते हुए एक ऐसा प्रश्न कर दिया जिसने संपूर्ण वातावरण में एक भयंकर तनाव पैदा कर दिया। हे लंका की वधु, तुम कह रही हो कि तुम परम सती हो, किंतु हमें कैसे विश्वास हो कि तुम सचमुच मेघनाथ की ही पत्नी हो और किसी छल या माया से हमारे शिविर में नहीं आई हो। और तुम्हें लंका के भीतर बैठे बैठे यह कैसे ज्ञात हो गया कि तुम्हारे पति का मस्तक रावण के प्रांगण में नहीं बल्कि हमारे इस शिविर में गिरा है। सुलोचना ने सुग्रीव की ओर अपनी भेदने वाली दृष्टि से देखा। वानरराज, एक पतिव्रता नारी का हृदय अपने पति की धड़कनों से जुड़ा होता है। जब मेरे स्वामी का शीश कटा तो मेरे सतीत्व ने मुझे उसी क्षण बता दिया था कि उनका शरीर लंका में है और उनका मस्तक साक्षात धर्म की शरण में श्री राम के चरणों में आ गिरा है। सुग्रीव का संदेह अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने उस कटे हुए मस्तक की ओर इशारा करते हुए एक अत्यंत कठोर और चुभने वाली बात कह दी। यदि तुम्हारा सतीत्व इतना ही अखंड और सत्य है, यदि तुम सच में इतनी महान पतिव्रता हो सुलोचना, तो अपने सतीत्व का एक प्रमाण इस वानर सेना को भी दे दो। अपने तपोबल से अपने पति के इस निर्जीव और कटे हुए मस्तक को हंसा कर दिखाओ। यदि यह कटा हुआ शीश हंस पड़ा तो हम मान लेंगे कि तुम्हारे सतीत्व में ब्रह्मांड को झुकाने की शक्ति है। सुग्रीव का इस ताने को सुनकर श्री राम का कलेजा भी दुख से भर गया, किंतु सुलोचना के मुख पर एक रत्ती भर भी भय या संकोच नहीं था। यह उसके प्रेम, उसकी तपस्या और उसके सती धर्म की सबसे बड़ी और भयंकर परीक्षा थी। सुलोचना ने धीरे धीरे अपने कदम उस कटे हुए मस्तक की ओर बढ़ाए। रणभूमि की मिट्टी से सड़े हुए अपने पति के उस वीर चेहरे को देखकर सुलोचना का हृदय फटने लगा, किंतु उसने अपने आंसुओं को बहने नहीं दिया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और अपने आंखें बंद करके अपने अंतर मन से अपने पति और परमेश्वर का ध्यान किया। संपूर्ण शिविर में सुई गिरने जितनी खामोशी छा गई थी। हवाओं ने बहना बंद कर दिया था और समय जैसे उस क्षण के लिए ठहर गया था। सुलोचना ने अत्यंत करुण किंतु प्रचंड स्वर में ब्रह्मांड को साक्षी मानकर कहा, हे पंचमहाभूतों, हे आकाश, धरती और पाताल, यदि मैंने अपने जीवन में अपने पति के अतिरिक्त किसी पर पुरुष का स्वप्न भी अपने स्वप्न में भी विचार ना किया हो, यदि मेरा प्रेम निस्वार्थ है और यदि मेरा सतीत्व अखंड और सत्य है, तो मेरे स्वामी का यह निर्जीव शीस इसी क्षण मुस्कुरा उठे। जैसे ही सुलोचना के ये शब्द उस शांत रात्रि में गूंजे, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने वहां खड़े हर एक इंसान और वानर की रूह को कपा दिया। मेघनाथ का निर्जीव छिन्न भिन्न और रक्त से सना हुआ मस्तक अचानक हिलने लगा। उसके बंद नेत्र धीरे धीरे खुलने लगे और फिर उस कटे हुए शीश के होठों पर एक अत्यंत स्पष्ट और जीवंत मुस्कान खिल उठी। मेघनाथ का वह मस्तक सचमुच में जोर जोर से हंसने लगा था। यह कोई भ्रम नहीं था, यह साक्षात सतीत्व का वह परम चमत्कार था जिसने मृत्यु के नियमों को भी कुचल कर रख दिया था। वानर सेना भय और अचरज से घुटनों के बल गिर पड़ी। सुग्रीव का सिर लज्जा और पश्चाताप से झुक गया। उन्हें आभास हो गया था कि उन्होंने किस महान देवी के सतीत्व पर संदेह करने का दुस्साहस किया था। श्री राम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। साक्षात भगवान ने आगे बढ़कर सुलोचना के समक्ष अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे देवी, आपके इस अखंड सतीत्व के समक्ष संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक है। आपने यह सिद्ध कर दिया कि एक पतिव्रता नारी की शक्ति के आगे मृत्यु भी अत्यंत तुच्छ है। मैं आपके इस महान तप को प्रणाम करता हूँ। श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से मेघनाथ के उस मस्तक को उठाया और उसे अत्यंत आदर और सम्मान के साथ सुलोचना की झोली में रख दिया। सुलोचना ने श्री राम को प्रणाम किया। हे प्रभु, मेरे स्वामी भाग्यशाली हैं कि उन्हें आपके हाथों वीर गति प्राप्त हुई। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपने पति के साथ अग्नि की सेज पर बैठना है। सुलोचना अपने पति के उस मस्तक को अपनी छाती से लगाए उसी निर्भयता के साथ लंका की ओर लौट चली। उसके पीछे छूट गई थी एक ऐसी वानर सेना जो अब समझ चुकी थी कि रावण की लंका में केवल राक्षस ही नहीं बसते, बल्कि सुलोचना जैसी ऐसी देवियां भी हैं जिनके सतीत्व के कारण ही रावण इतने दिनों तक जीवित बचा हुआ था। जब सुलोचना ने चीता पर बैठकर अग्नि को अपने शरीर से लगाया तो देवता भी आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसका वह बलिदान, उसकी वह निष्ठा और उसका वह सतीत्व सदियों के लिए सनातन धर्म का एक ऐसा अमिट अध्याय बन गया जो आज भी हमें यह सिखाता है कि सत्य और पवित्रता में वह बल है जो भगवान को भी आंसू बहाने पर विवश कर देता है।